नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पर्वतीय वर्षा वृष्टि छाया क्षेत्रों को समझेंगे कि पर्वतीय वर्षा किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषता है, वह वृष्टि छाया क्षेत्र किसे कहते हैं और इसकी क्या विशेषता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा व वृष्टि छाया क्षेत्र, इसे हम बड़े ही अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो पर्वतीय वर्षा यानी कि यहाँ पर पर्वत का नाम है, इसलिए कहीं ना कहीं पर्वत का रोल होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखना, पर्वतीय वर्षा में पर्वत अवश्य आएगा। तो सबसे पहले पर्वत बना देते हैं। ठीक है, अब पर्वत के एक ओर से उष्ण व आर्द्र हवा आएगी, उष्ण व आर्द्र हवा। ठीक है, यहां से एक ओर से उष्ण व आर्द्र हवा आएगी। ठीक है, और उष्ण व आर्द्र हवाओं के रास्ते में जब पर्वत आता है तो क्या होता है कि जो हवाएं होती है वो पर्वत के सारे ऊपर चढ़ने लगती हैं। यहाँ पर हवाएं उष्ण थी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर चढ़ती है तो हवाएं ठंडी हो जाती है। ठीक है, हवाएं ठंडी हो जाती है और ठंडी हवा होने के कारण फिर हवाओं का संघनन होता है। क्या होता है? संघनन। और संघनन होने से हवा बादल बन जाता है और या फिर हवा से वर्षा हो जाती है। ठीक है, तो हवा किस जो वर्षा किस ओर होती है, तो यहां से हवा चलती है तो पवन मुखी ढाल। ठीक है, तो पवन मुखी ढाल की ओर यहाँ पर वर्षा हो जाती है। ठीक है, तो उष्ण व आर्द्र हवाओं के रास्ते में जब पर्वत आ जाता है तो हवा पर्वत के सारे जब ऊपर चढ़ती है पर्वत पर तो ठंडी हो जाती है और ठंडी हो जाने के कारण हवा का संघनन होता है और संघनन हो जाने के कारण फिर जो पवन मुखी ढाल होता है वहां पर हवा वर्षा करती है। ठीक है, और यही पर्वतीय वर्षा है। लेकिन दूसरी ओर जो पवन विमुखी ढाल होता है, पवन विमुखी ढाल, वहां पर वर्षा नहीं होती। क्यों नहीं होती? तो यहां पर देखिए, तो हवा यहाँ पर ऊपर चढ़ती है तो ठंडी हो जाती है, लेकिन फिर दूसरी ओर हवा जब नीचे उतरती है तो हवा की जो आर्द्रता होती है वह तो कम हो जाती है, क्योंकि हवा ने एक और वर्षा कर ली। तो यहाँ पर हवा आर्द्र नहीं होती और यहाँ पर फिर हवा ठंडी होकर फिर नीचे उतरती है तो हवा वापस गर्म हो जाती है। तो हवा गर्म होगी और आर्द्रता नहीं होगी तो यहाँ पर वर्षा नहीं होती है और ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र। ठीक है, तो एक बार फिर समझते हैं कि जब उष्ण व आर्द्र हवाओं के मार्ग में पर्वत आ जाते हैं तो पर्वत आ जाने के कारण हवाएं पर्वत के ऊपर चढ़ती है तो ठंडी हो जाती है, ठंडी हो जाने के कारण संघनन होता है और संघनन से बादल बनकर फिर पर्वत जो पवन मुखी ढाल होता है उस ओर वर्षा हो जाती है। लेकिन उसके विपरीत जो ढाल होता है, पवन विमुखी ढाल होता है या पवना विमुखी ढाल होता है, वहां पर वर्षा नहीं होती और वह वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। वर्षा क्यों नहीं होती? क्योंकि एक तरफ वर्षा हो जाने के कारण हवा में जो आर्द्रता होती है वो समाप्त हो जाती है, फिर दूसरी तरफ हवा गर्म होती है और फिर आर्द्रता न होने के कारण वर्षा नहीं होती। ठीक है, ऐसी स्थिति भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पर होती है। ठीक है, यहाँ पर वर्षा जो आर्द्र पवनें आती हैं और पर्वत से टकराकर एक और जो पश्चिम में वर्षा कर लेती है, जो वर्षा हो जाती है, लेकिन जो इस पर्वत का जो पूर्वी क्षेत्र होता है वो वृष्टि छाया क्षेत्र होता है। ये हम सब भारत का भूगोल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमने समझा पर्वतीय वर्षा व वृष्टि छाया क्षेत्र। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। थैंक यू दोस्तों।